स्टूडेंट, स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास पर। आज हमारी डेमो क्लास है और हम आपको बाल विकास से परिचित कराएंगे कि बाल विकास है क्या। आइए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारे वीडियोस और अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आइए देखते हैं हमारे विषय सूची में कौन कौन सी टॉपिक प्रस्तुत और हम किस पर अध्ययन करेंगे। पहला हमारा है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता एवं क्षेत्र। हम इस पर चर्चा करेंगे कि बाल विकास का अर्थ क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है और कितनी है, और इसका क्षेत्र कहाँ तक विस्तृत है। कहने का तात्पर्य यह है कि मीनिंग, नीड एंड स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। हम चाइल्ड डेवलपमेंट के मीनिंग, नीड और स्कोप के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं हमारा दूसरा टॉपिक क्या है। दूसरा टॉपिक हमारा है बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं इसके बारे में हम जानेंगे। और तीसरा हमारा टॉपिक है बाल विकास के प्रमुख पक्ष या पहलू। इसके कितने प्रमुख पक्ष हैं इसके बारे में जानेंगे और कौन कौन से इसके पहलू हैं इसके बारे में जानेंगे। मेन एक्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके बारे में हम जानेंगे। आइए देखते हैं चौथा हमारा क्या है। चौथा हमारा है बुद्धि सिद्धांत एवं बुद्धि परीक्षण। हम इसमें जानेंगे कि बुद्धि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, और बुद्धि परीक्षण भी हम करेंगे। इंटेलिजेंस प्रिंसिपल एंड इंटेलिजेंस टेस्ट, हम बुद्धि परीक्षण का टेस्ट भी लेंगे। और पांचवा हमारा है व्यक्तित्व का विकास एवं समायोजन। व्यक्तित्व का विकास मतलब डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी एंड समायोजन मतलब एंड एडजस्टमेंट। और छठवां हमारा है टॉपिक बाल विकास का आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रमण एवं वातावरण। वंशानुक्रमण तो आप अच्छे से समझते होंगे कि वंशानुक्रमण है क्या। वंशानुक्रमण मतलब वंश के अनुसार चलने वाली प्रक्रिया को हम वंशानुक्रमण कहते हैं। और वातावरण तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इन्वायरमेंट को वातावरण कहते हैं। तो बाल विकास का आधार, बाल विकास की कहाँ तक जड़ें हैं और उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वंशानुक्रमण एवं वातावरण, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि हमारा पहला टॉपिक बाल विकास का अर्थ क्या है। बाल विकास कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, बाल का अर्थ है बालक और विकास का अर्थ है विकास। मतलब विकास का आप समझते होंगे कि हम जब छोटे से रहते हैं, छोटे से हमारा विकास होते होते हम एक युवा मनुष्य बन जाते हैं। इसको विकास के रूप में हम जानते हैं कि ये विकास हुआ है। तो विकास को इंग्लिश में कहते हैं डेवलपमेंट और बाल को कहते हैं बालक मतलब चाइल्ड। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, किसी भी शब्द को हमको वास्तविक अर्थ समझने के लिए पूर्व उस शब्द के शाब्दिक अर्थ को जानना आवश्यक होता है। शाब्दिक अर्थ के ज्ञान से शब्द की उत्पत्ति विषय जानकारी के बारे में हमको जानना आवश्यक होता है, तभी हमारा अर्थ स्पष्ट होता है। तो आपने जाना बाल को बालक और तथा विकास, इसको चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। तो आपने बाल विकास का संक्षेप में जान लिया। आइए देखते हैं बाल विकास का अर्थ। बाल विकास का अर्थ क्या है। बाल का तात्पर्य बाल्यावस्था से अर्थात चाइल्डहुड से लगाया गया है। जन्म से 12 वर्ष तक के व्यक्ति को लगाते हैं जो बाल अवस्था के अंतर्गत आते हैं, जिसमें विकास के साथ साथ रचनात्मक परिवर्तन होता है। रचनात्मक परिवर्तन का कहने का तात्पर्य है कि कैसे बालक गर्भावस्था से शैशवावस्था से बाल्यावस्था में परिवर्तित होता है। इससे यह बाल विकास के अंतर्गत बालक का गर्भावस्था से लेकर युवावस्था या परिपक्वता तक के बालक से लगाते हैं। बाल विकास के अंतर्गत बालक का तात्पर्य गर्भावस्था से युवावस्था से परिपक्वता अवस्था तक के व्यक्तियों से होता है। आपने ये जाना। आइए देखते हैं आगे हमारे डेमो क्लास में क्या है। विकास का अर्थ, आपसे विकास के अर्थ के बारे में बात की गई है कि विकास क्या है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ गर्भावस्था से होता है। यह जीवन पर्यंत चलती रहती है, यहाँ तक कि आपके प्रौढ़ावस्था में भी यह प्रक्रिया चलती रहती है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है।
कहने का तात्पर्य यह है कि जन्म से पूर्व गर्भावस्था से विकास प्रारंभ हो जाता है। आंतरिक वातावरण से बाह्य वातावरण में प्राणी आता है। प्राणी के जीवन विकास में शारीरिक मानसिक क्षमताओं के स्वरूप में जो क्रमगत परिवर्तन होते रहते हैं उन्हीं को विकास कहते हैं। आपने समझा विकास किसे कहते हैं? प्रथम अवस्था में रचनात्मक परिवर्तन होते हैं और दूसरी अवस्था में हास्य के लक्षणों में अभिव्यक्ति होती है। विकास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उत्पत्ति, दूसरा है वृद्धि और तीसरा है अपकर्षक। यह एक क्रम में अद्भुत है। विकास प्राणी में पाई जाने वाली स्वाभाविक प्रक्रिया को कहते हैं। तो आपने विकास का अर्थ अच्छे से समझ लिया होगा। आइए देखते हैं कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने इस पर क्या क्या अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। पहले बात करेंगे हार्लॉक की। इन्होंने विकास के बारे में क्या अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। विकास के कुछ पहलुओं के बजाय बाल विकास के संपूर्ण प्रतिमान समस्त प्रक्रियाओं को ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया है इन्होंने। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि प्रतिमान समस्त प्रक्रिया मतलब वह कितनी प्रक्रिया करता है, वह क्या क्या हरकतें करता है, इसके बारे में इन्होंने केंद्रित किया है। बल देने की बात कही है। देने के साथ साथ बल मनोविज्ञान का नाम बल विकास में परिवर्तित हो गया है। इन्होंने बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास में परिवर्तित हो गया है। इन्होंने ये कहा है कि बाल मनोविज्ञान का नया स्वरूप बाल विकास है। बाल विकास क्या है? बाल मनोविज्ञान का नया स्वरूप है। आइए देखते हैं फ्रैंक ने इसके बारे में क्या कहा है। समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं उन्हें विकास कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि समय के साथ हर एक मनुष्य या प्राणी में अनेकों परिवर्तन होते रहते हैं। इन्होंने उसको विकास कहा है। जो भी हमारे अंदर परिवर्तन होता है वो विकास है। इन्होंने उससे परिचित कराया है, विकास को इससे परिचित कराया है कि जो समय के साथ परिवर्तन होते जाते हैं हमारे अंदर वही विकास है। आइए देखते हैं आगे हमारे क्या है। आगे विकास के लिए ही इसमें पूरा वो दिया गया है विवरण। विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है। वृद्धि भी विकास के अंतर्गत आती है। इसमें गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। इसमें इसके गुणों में और परिणामों में परिवर्तन होते रहते हैं। व्यक्ति का विकास मुख्यतः 2 तत्वों वंशानुक्रमण एवं वातावरण की अंतःक्रिया पर आधारित है। वंशानुक्रमण आपको हमने पहले ही समझाया कि वंश के अनुसार चलने वाली प्रक्रिया को वंशानुक्रमण कहते हैं। और वातावरण इन्वायरमेंट मतलब हमारे आसपास जो है वो वातावरण है। उस वातावरण के अनुसार हमारे में जो परिवर्तन होता है उसे वातावरण का परिवर्तन कहते हैं। अंतःक्रिया पर आधारित होता है। ये अंतःक्रिया पर आधारित होता है वंशानुक्रमण और वातावरण। वंशानुक्रमण का मतलब है कि हमारे पूर्वजों ने जो जो किया है वही हम आगे पीढ़ियों में अपने दोहराते रहते हैं। और वातावरण हमारे आसपास जो वातावरण है उसी के अनुसार हमारी रचनाएं होती हैं। आपने ये ध्यान दिया होगा कि देखिए पहाड़ी इलाकों में रहने वाले की रचना अलग रहती है और इस तरह के ऊसर इलाकों में रहने वालों की रचना अलग रहती है। हर एक जगह के माहौल के हिसाब से वहाँ की रचनाएं अलग अलग रहती हैं। और वंशानुक्रमण आपने देखा होगा हमारे वंश के अनुसार चलता है। हम जिस वंश में रहते हैं वहाँ के व्यक्ति जैसे रहते हैं हम उन्हीं का अनुक्रमण करते रहते हैं। इसी तरह चलती रहती है विकास की प्रक्रिया। इसमें बदलाव होते रहते हैं। अगर देखा जाए तो पहले मनुष्य कैसे रहते थे अब कैसे रहते हैं तो इसे वंशानुक्रमण कहते हैं। हम उन्हीं का अनुक्रमण करते रहते हैं। विकास कहने का तात्पर्य यह है कि विकास सतत चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को असहाय शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। जो बालक असहाय रहता है मतलब गर्भ अवस्था से शैशवावस्था में जब आता है तो वह असहाय रहता है। वह अपने माँ पे पूरा डिपेंड रहता है। अपनी माँ के हर एक काम पर डिपेंड रहता है कि उसकी माँ उसे नहलाए धुलाए। ऐसे कहने का तात्पर्य है कि हर एक चीज़ वो अपनी माँ पे डिपेंड रहता है। लेकिन आगे चलते चलते वह एक आत्मनिर्भर प्रौढ़ बन जाता है। वह अपनी जिम्मेदारियां खुद निभाने लगता है। इस तरह कहने का तात्पर्य है कि हमारे अंदर विकास चलता रहता है प्रौढ़ावस्था तक। तो आपने समझा कि विकास किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा आगे क्या है।
आगे हम बाल विकास की परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कि किस मनोवैज्ञानिक ने किस पर क्या परिभाषा दी है। बाल विकास पर कौन कौन से वैज्ञानिकों ने अपनी विचार प्रस्तुत किए हैं। सभी वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। हमारे आपके भी विचार अलग अलग रहते हैं, तो उसी प्रकार से सभी वैज्ञानिकों ने अपना मनोविज्ञान पर अलग अलग विचार प्रस्तुत किया है। आइए पहले क्रो एंड क्रो के अनुसार जान लेते हैं। क्रो एंड क्रो ये एक मनोवैज्ञानिक है। ये मनोवैज्ञानिक बाल विकास में अपने क्या विचार प्रस्तुत करते हैं, आइए जानते हैं। इन्होंने कहा है कि बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। इन्होंने गर्भकाल से किशोरावस्था तक का अपना परिचय दिया है कि हम बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन करते हैं। और जेम्स ड्रेवर के अनुसार आइए देखते हैं कि जेम्स ड्रेवर ने बाल विकास के बारे में क्या अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्वता तक करता है। इन्होंने जन्म से परिपक्वता तक कहा है, इन्होंने गर्भकाल का कहा है, पर इन्होंने जन्म से शुरू होने वाली प्रक्रिया को कहा है कि बाल विकास जन्म से शुरू होने वाली परिपक्वता तक का इन्होंने दिया है। मैच्योरिटी, जन्म से मैच्योरिटी तक का इन्होंने कहा है कि बाल विकास होता है। आइए और भी वैज्ञानिक हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। स्किनर के अनुसार इन्होंने क्या विचार प्रस्तुत किए हैं। बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभवों का विज्ञान है। इसमें कहा गया है कि बालक क्या व्यवहार करता है, क्या व्यवहार वो दूसरों के साथ या अपने आप में क्या व्यवहार करता है, उसके बारे में इन्होंने कहा है। और अनुभव, वह अपने अनुभवों से क्या सीखता है, इसके बारे में इन्होंने कहा है कि यह उसका विज्ञान है। और गैरिसन एवं अन्य के अनुसार क्या है, बाल मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है। इन्होंने कहा है कि बाल मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है। बाल व्यवहार से मतलब बालक के एक्टिविटीज़ से है इनका तात्पर्य कहने का तात्पर्य। ऐसे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। तो आपने जाना कि बाल विकास किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है। आइए आगे चलते हैं। आगे बाल विकास बाल मनोविज्ञान का ही विकसित स्वरूप है। बाल विकास बाल मनोविज्ञान का ही विकसित स्वरूप है। बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान के बीच अंतर समझने से पहले हम जान लेते हैं पूर्व में कि बाल मनोविज्ञान का अर्थ समझ लेते हैं कि उसकी आवश्यकता क्या है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के व्यक्ति को मानसिक तथा शारीरिक क्रियाएं या अनुभव व व्यवहार उनके विभिन्न पहलुओं जैसे कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक, नैतिक विकास का अध्ययन करते हैं। बाल मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र, उद्देश्य एवं उपयोगिता बाल विकास के ही समान है। बाल विकास के ही समान बाल मनोविज्ञान का उपयोगिता और उद्देश्य है। जहाँ बाल मनोविज्ञान बालक के विभिन्न आयु स्तर के व्यवहार का अध्ययन करता है, वहीं बाल विकास बालकों की आयु वृद्धि के साथ साथ उनके व्यवहार विशेषताओं में क्या, कब व किन कारणों से परिवर्तन होता है, इसका अध्ययन करता है। आइए बाल विकास का क्षेत्र देखते हैं। स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। आइए देखते हैं कि बाल विकास का क्षेत्र कहाँ तक विस्तृत है। बाल विकास बालक के संपूर्ण जीवन पर अध्ययन करना बाल विकास का क्षेत्र है। इसका विषय क्षेत्र गर्भावस्था से लेकर युवा अवस्था की सभी अवस्थाओं से सभी पहलुओं का अध्ययन करना है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में इस क्षेत्र के अंतर्गत बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों एवं सिद्धांतों का हम अध्ययन करेंगे। इसके अनेक तत्वों का और सिद्धांतों का हम अध्ययन करेंगे। बाल विकास के विभिन्न अवस्थाएं हैं। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक बालक की कई अवस्थाएं होती हैं।
बाल विकास को समझने के लिए बाल मनोवैज्ञानिक विकास के आधार पर कई अवस्थाओं में बांटा गया है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक बालक के विकास को निम्नलिखित अवस्थाओं में इन्होंने बांटा है। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी अवस्थाओं में बांटा गया है इन्हें। पहली अवस्था है शैशवावस्था। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष तक चलती है, यह शैशवावस्था के अंतर्गत आता है। और दूसरी है बाल्यावस्था, जिसे कहते हैं चाइल्डहुड। यह 6 वर्ष से 11 वर्ष या 12 वर्ष तक की होती है। इसमें बालक के रचनात्मक परिवर्तन भी होते रहते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और तीसरी है अवस्था किशोरावस्था। किशोरावस्था बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था रहती है। इसमें बालक को जो बनना रहता है वह बन जाता है। इसके बारे में कहा गया है कि बालक किशोरावस्था में ही उसके लक्षण दिख जाते हैं कि वह क्या बनना चाहता है। इसकी उम्र होती है 12 से 18 वर्ष के बीच की। और प्रौढ़ावस्था में तो बालक एकदम मैच्योर हो चुका होता है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि 18 वर्ष के बाद बालक एकदम मैच्योर हो जाता है, इसे प्रौढ़ावस्था कहते हैं। प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद शुरू होती है। जैसा कि आपने अब तक समझ चुके होंगे कि बाल विकास का तात्पर्य यह है कि बाल विकास क्रमिक परिवर्तन से लगाया गया है। उपरोक्त विवेचना के अनुसार आपने समझ लिया होगा कि बाल विकास का शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आइए देखते हैं आगे क्या है। शैक्षिक दृष्टि से प्रथम 3 अवस्थाओं का विशेष महत्व है। प्रथम 3 अवस्थाओं का विशेष महत्व है बाल विकास के अंतर्गत। बाल विकास के अंतर्गत इन 3 अवस्थाओं का विशेष महत्व है। हम इन्हीं 3 अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे आगे अपने वीडियोस में, जैसे कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था और किशोरावस्था, यही मुख्य अवस्थाएं होती हैं। और छात्रों की शैक्षिक समस्याओं का मनोवैज्ञानिक ढंग से निदान एवं समाधान किया जाता है। पहले शिक्षा का अर्थ अधिक ज्ञान प्रदान करना मात्र था, परंतु अब शिक्षा का अर्थ बालक को उचित परामर्श देकर उसका बहुमुखी विकास करना है। यह बाल विकास की सहायता से संभव है। और हम अगले अपने टॉपिक हमारा क्या है ये भी जान लीजिए। अगला हमारा टॉपिक है बाल विकास की अवस्थाएं। हम स्टेज ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट पर चर्चा करेंगे कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। जो आपको क्वेश्चन पूछना हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम अगले वीडियो में आपके उत्तर आपको दे देंगे। धन्यवाद।